देखिए इस तरह से हमने ऑन कर दिया है और यहाँ पर ये ब्रॉडबैंड है, ब्रॉडबैंड से लैन वायर से हमने कनेक्ट कर दिया है। इसे ऑनलाइन कैसे करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वाईफाई सिक्योरिटी जब भी कोई वीडियो बनाती है तो पूरे डिटेल से बनाती है। तो चलिए कुछ इस तरीके से ओपन होता है स्क्रीन हमारा, और स्क्रीन जब ओपन हो रहा है तो सारी चीज़ों को अब हम समझते हैं कि कहाँ पे जाना है। देखिए सबसे पहले हमें सिस्टम पे जाना है। सिस्टम पे यहाँ पर नीचे नेटवर्क है, नेटवर्क पे जाना है। नेटवर्क पे यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये DHCP जो है ना, जब भी आप ऑनलाइन कॉन्फ़िगर करते हैं इसको इनेबल जरूर कीजिएगा। ओके, इसको इनेबल जरूर कीजिएगा। ये देखिए प्रीफर्ड DNS सर्वर जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो ये याद रखिएगा, जब डिसेबल करके करना है तो प्रेफर्ड DNS सर्वर आपका 8.8.8.8, 8.8.4.4. ये अल्टरनेट DNS सर्वर होनी चाहिए। ओके, मोबाइल में आना है। मोबाइल में यहाँ पर देख लीजिए क्लाउड सर्विसेज दिया हुआ है, क्लाउड सर्विसेज यूज़ करना है तो कीजिए, अदरवाइज ऐड विदाउट साइनअप, यहाँ पर ये सारा चीज़ दिया। अब यहाँ पर विदाउट साइनअप और साइनअप क्या है वो चीज़ों को समझते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है ऐड विदाउट साइनअप, नो अकाउंट इज नीडेड। देखिए क्लियर दिया हुआ, अकाउंट की नीड नहीं है। यू कैन स्कैन द QR कोड द ऐप एंड रिक्वायर्स यू टू इनेबल क्लाउड सर्विस एंड सेट ए स्ट्रॉन्ग एडमिन पासवर्ड फर्स्ट। तो अलग अलग चीज़ है, अगर ऑनलाइन क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो दोनों चीज़ें। चलिए हम दोनों काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों पे टिक मारा हुआ, याद रखिएगा ये वाला आपने टिक अगर नहीं किया तो फिर विदाउट साइनअप आपका नहीं होगा, और ये आपने नहीं किया तो फिर लॉगिन करके नहीं होगा। ये दोनों का मतलब तो कुल मिला के इसी QR कोड को स्कैन करना है। चलिए अब हम ऐप को डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले हम ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। जो ऐप है वह है आपका UNIARCH, यूनिआर्च। इसको डाउनलोड करना है, यहाँ पे इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद बाकी सारे प्रोसेस हम देखते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि UI काफ़ी अच्छा है और बहुत तेज़ी से, चूँकि 25 MB का है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है साइज इस ऐप का। तो इंस्टॉल होता है और इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशंस प्लस चेकिंग, क्योंकि फ़ोन अब एडवांस हो चुके हैं तो ऑटोमेटिक सारी चेकिंग होती है, तो सभी चीज़ों की चेकिंग होगी। ये सेफ़ है कि नहीं है, चलिए सेफ़ है, ठीक हमें मिल गया है। अब यहाँ पर एग्री करना है, याद रखिएगा इसको एग्री करना बहुत ज़रूरी है, और हम इसे एग्री करते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है आपका लॉगिन इन साइनअप और एक है ऐड विदाउट साइनअप। दोनों में डिफरेंस बिल्कुल अलग। जैसे आप हिकविजन में विजिटर मोड और आप लॉगिन मोड पे जाते थे, याद रखिएगा लॉगिन मोड पे जाइएगा तो अगर आप किसी भी डिवाइस से आपने ऑनलाइन किया है तो दूसरे वाला नहीं कर सकते, यानी कि सिक्योर रहता है, दूसरे को अनबाइंड करना होगा जैसे हिकविजन में होता है। लेकिन ऐड विदाउट साइनअप करिएगा तो फिर कोई भी इसको लॉगिन कर सकता है। तो चलिए ऐड विदाउट साइनअप वाला देख लेते हैं, और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऐड विदाउट साइनअप करते हैं, ऐड विदाउट साइनअप का ऑप्शन आ रहा है, और चलिए हम इसको ओके करते हैं। वाइल यूजिंग द ऐप कर लेते हैं, स्कैन QR कोड। ओके, QR कोड को स्कैन कर लिया गया। याद रखिएगा अगर QR कोड स्कैन नहीं होता तो ऊपर में जो रजिस्टर्ड कोड आता है ना, ये कोड आपको यहाँ पर भी मिलेगा, कैमरे के ऊपर मिलेगा। मैं दिखा देता हूँ ताकि ये आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकेंगे। देखिए ये वाला जो कोड है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ओके यही है। तो चलिए यहाँ पर डिवाइस का पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड जो डिवाइस का है आपको वही डालना है। मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपका लॉगिन हो रहा है और देखते हैं कितना समय लगता है। जी हाँ, बिल्कुल फास्ट। यहाँ पर माय डिवाइस आपका लॉगिन हो गया और यहाँ पर कैमरे आ गए। अगर हम इस कैमरे को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ गया, और अगर बड़ा स्क्रीन, बाकी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। स्नैपशॉट आप ले सकते हो, ये देखिए स्नैपशॉट आ गया। रिकॉर्ड आप कर सकते हो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो। ओके, देखिए रिकॉर्डिंग का सिग्नल यहाँ पे शुरू हो गया। 2 वे कम्युनिकेशन आप करना चाहते हो किसी एक कैमरे से तो ये 2 वे आपका कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके, क्या हुआ, 2 वे कम्युनिकेशन हो जाएगा अगर आपने वो यूज़ किया है तो 2 वे वाला। PTZ के लिए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इमेज सेटिंग्स का ऑप्शन दिया हुआ है, फिर मल्टी व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है जो कि प्लेबैक में आपको डायरेक्ट लेके चला जाता है। यानी कि UI जो अभी आप हिकविजन पे लेटेस्ट देख रहे हो बिल्कुल उस तरीके से। मोर पे हम जाते हैं तो फिर अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे दिखती है। तो ये विदाउट लॉगिन है, ठीक है, ये विदाउट लॉगिन है।
अब हम एक चीज़ को देखेंगे, यहाँ पर सिंपल है कि इस चीज़ को ऐड विदाउट साइन अप वाला को अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर देते, ओके, अब इसको अप्लाई कर देते, देखते हैं क्या होता है। फिर हम डिवाइस को डिलीट कर सकते हैं। डिवाइस को हम करते हैं डिलीट, डिवाइस हो गया हमारा डिलीट। अब फिर से ऐड विदाउट साइन अप करते हैं और ये देखिए यहाँ पर फिर से हो गया और आगे पासवर्ड डालते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है ऐड विदाउट साइन अप इज नॉट अवेलेबल, यानी कि ये जो आपने टिक किया हुआ था ऊपर में उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। जो मैंने अनटिक किया इससे काफ़ी फर्क पड़ता है, यानी कि ऐड विदाउट साइन अप अगर आप ये कर दोगे तो कोई विदाउट साइन अप से आपका ऐड नहीं कर पाएगा, यानी सिक्योरिटी काफ़ी मजबूत दी है। खैर यहाँ से हम इसको क्लिक कर देते हैं। अब चलिए क्लाउड सर्विसेज हम यूज़ करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या फीचर्स एंड फंक्शंस हैं जो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। अब यहाँ पर हम लॉग इन करते हैं, सिंपल है, इसको लॉगिन करके देखते हैं। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है साइन अप में क्या है, इंटर द ईमेल एड्रेस और साइन अप विथ मोबाइल नंबर, जो आपको उचित लगता है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए इंडिया हमने सिलेक्ट किया हुआ, आप देख लीजिएगा साइट क्या सिलेक्ट किया हुआ। यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालते हैं ये, और यहाँ पर वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर ये सेव नोट नाउ मैं कर देता हूँ और अब ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है। अब अगर ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे ओके कर दिया मैंने। केबल कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन, 4G कनेक्शन, केबल कनेक्शन है आपका। एंड मेरा ऑप्शंस क्या आता है ये देखिए, यहाँ से डिवाइस ये ऑनलाइन हो गया। तो कुल मिला के ये यहाँ से ऑनलाइन हो गया और मैं इसे चेक करता हूँ। अब देखिए कुछ इस तरीके से आया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है। नॉर्मल वही फीचर्स होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो सारी चीज़ें थी वही होंगी, लेकिन सिस्टम नोटिफिकेशंस है, सेटिंग्स है, अलार्म नोटिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से हम सेट करते हैं और माई डिवाइस है। अगर माई डिवाइस पे जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए अलाउ नोटिफिकेशन दिया हुआ है, टाइम का दिया हुआ है, डिस अलार्म लिंकेज दिया हुआ है, स्टोरेज का ऑप्शन दिया हुआ है, स्टोरेज फुल कवरेज, रिकॉर्डिंग शेड्यूल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है शेयर, ये शेयर का ऑप्शन दिया। अब शेयर में अब लाइव पीटीजल इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में अलग से बनाऊंगा, चूंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इससे शेयर कर सकते हैं, जबकि विदाउट साइन अप वाले से आप शेयर नहीं कर सकते। एक और ऑप्शन दिख रहा है ट्रांसफर डिवाइस का भी यूज़ कर सकते हो। फिर मोर में है, मोर में काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं, स्पीड टेस्ट है, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर मैं टेस्ट करूँ, टेस्टिंग यहाँ पे देख लीजिए अपलोड दिया हुआ है, डिले और अपलोड 1317 kbps का ये स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी और लॉगिन करके आपको ऑनलाइन करने में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कोशिश किया मैंने डिटेल से बताने की, अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप कॉमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।